नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्टे ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। तुला वालों की सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चर्चा करने जा रहे हैं। कैसा रहेगा इनका समय, ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। दोस्तों, हम इस वीडियो से चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, बात करते हैं आपके पारिवारिक लाइफ की, आर्थिक स्थिति की खास रूप से चर्चा करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, उनकी स्टडीज़ की बात करते हैं, गृहिणियों की, सीनियर सिटीजन्स की भी बात करेंगे इस वीडियो से, और जो शेयर स्टॉक मार्केट इत्यादि में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो स्पेकुलेशन का काम काज है, लॉटरी इत्यादि का बिजनेस करते हैं, उनकी भी खास चर्चा करेंगे। हेल्थ के इश्यूज़ के बारे में भी बात किया करते हैं। अंत में आपको आप लोगों के शुभ रंग, शुभ अंक और जेमस्टोन्स के बारे में भी आपको ज्ञान देंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे शुक्र से, जो कि आपके लग्नेश हैं। लग्नेश की स्थिति की बात करेंगे, एक हल्का सा सर्वे ले लेते हैं आपके ग्रहों का, और फिर हम लग्नेश की स्थिति की बात करेंगे। लग्नेश दोस्तों आपके 11वें भाव में 24 सितंबर तक रहेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं 24 सितंबर तक। उसके पश्चात लग्नेश 18 अक्टूबर से लगन में हो जाएंगे, और 18 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक पहले भाव में रहेंगे। दूसरे भाव में लग्नेश वृश्चिक राशि में यह नवंबर के महीने में कुछ दिन रहेंगे, शेष दिन नवंबर के। तो यह ग्रह गोचर शुक्र का है। तो शुक्र का गोचर 11वें घर में, 12वें भाव में, पहले भाव में और दूसरे भाव में रहेगा। और इस बीच साथ साथ बुध सूर्य भी इनके शिफ्ट होते रहेंगे, जैसे कि सूर्य 17 सितंबर से 12वें भाव में, 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक यह 12वें भाव में रहेंगे, और 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक पहले भाव में रहेंगे, और उसके पश्चात 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक यह आपके द्वितीय स्थान में रहेंगे। लाभ के मालिक हैं, तो इनका गोचर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए। काफ़ी गौर करना होगा इसके लिए। बुध की बात करें तो दोस्तों, बुध पूरा सितंबर का महीना उच्च के रहेंगे, 12वें भाव में रहेंगे, और 26 अक्टूबर को शिफ्ट होंगे लगन में। यह भी अति उत्तम स्थिति रहेगी, क्योंकि भाग्यपति भी हैं बुध आपके लिए, और लग्नेश में शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनाएंगे। 26 तारीख से लेकर 10 नवंबर तक, 26 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक यह लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे। भाग्यशाली रहेंगे आप इस अवधि में। आपको इसकी भी चर्चा विस्तार से करनी होगी, क्योंकि शनि इस बीच 23 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे 4th हाउस में। कर्म फलदाता की आपके ऊपर खास कृपा रहेगी। और बुध इस बीच, जैसा कि आप देख रहे हैं, 13 नवंबर से द्वितीय स्थान में आ जाएंगे। भाग्य स्थान का मालिक कुटुंब के स्थान में, फैमिली के स्थान में किस तरह का प्रभाव देगा, ये भी चर्चा करते हैं। तो ये बुध सूर्य शुक्र का गोचर आप लोगों के पहले भाव में, द्वितीय स्थान और 12वें भाव में, 11वें भाव में अभी फिलहाल सूर्य और शुक्र का गोचर है। मंगल का परिवर्तन भी होगा इस बीच। मंगल अभी अगस्त के महीने में अष्टम स्थान में है, और यहाँ पर रहेंगे 16 अक्टूबर तक, और 16 अक्टूबर को भाग्य स्थान में आ जाएंगे।
अभी जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों को बता दें, यह 16 अक्टूबर को काफ़ी लंबा समय यहाँ पर रहेंगे वृषभ राशि में। 16 अक्टूबर को भाग्य स्थान में सप्तम स्थान का मालिक, यहाँ पर पार्टनरशिप से रिलेटेड डिस्कशन काफ़ी रोचक हो जाएगा। परंतु 16 अक्टूबर के बाद यह वक्री होकर वापस अष्टम स्थान में आ जाएंगे और 14 नवंबर तक यहाँ पर वक्री रहेंगे। 16 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक मंगल वक्री रहेंगे अष्टम स्थान में। यह काफ़ी एहतियात का समय है, काफ़ी सजग रहने का समय होगा। किन लोगों के लिए, किस एरिए से, उसकी चर्चा करेंगे। इस बीच सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की हम बात कर रहे हैं। शनि 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, 4th हाउस में ही रहेंगे। यह किस तरह का प्रभाव देने की स्थिति में रहेंगे 23 अक्टूबर के उपरांत मार्गी होने से। और बृहस्पति आपके 6th हाउस में बने रहेंगे, यह नवंबर में मार्गी होंगे। दोनों अभी वक्री चल रहे हैं। तो चलिए, ये है ग्रह गोचर और शुरुआत करते हैं हम लग्नेश से, पहले भाव के मालिक से, जिसका गोचर बुध के गोचर को साथ में लेकर देखें, सूर्य के गोचर को साथ में लेकर देखें तो अति उत्तम है, अति श्रेष्ठ है। और शुक्र, जी हाँ दोस्तों, लग्नेश आपके 11वें घर में है, सूर्य के साथ हैं, लाभेश के साथ हैं। शुक्र 24 सितंबर तक दोस्तों लाभ स्थान में बने रहेंगे, उसके पश्चात नीचस्थ राशि में आ जाएंगे, नीच भंग राजयोग बुध करेंगे, तो यह भी स्थिति बुरी नहीं होगी। तो विस्तार से जानते हैं। शुक्र 11वें घर में 24 तारीख तक, 24 सितंबर तक, सितंबर के महीने की बात करें तो 24 सितंबर तक 11वें घर का फल देंगे, सूर्य के साथ रहेंगे 16 नवंबर तक। तो देखिए, पहले 16 दिन नवंबर के जी सितंबर के पहले 16 दिन सितंबर के दोस्तों यह अति शुभ रहेंगे आप लोगों के लिए। उसके पश्चात यहाँ पर 12वें घर में नीच भंग राजयोग बनाएंगे। इसके बारे में आपको बता दें, नीच भंग राजयोग आप लोगों को विदेशों से लाभ देगा, पत्नी के लिए आप गिफ्ट देंगे, प्रेम प्रसंगों के लिए समय उत्तम रहेगा, वीजा स्टडी इत्यादि के लिए चाहिए तो आपका लग जाएगा, टूरिस्ट वीज़ा हो, घूमने फिरने का प्रोग्राम हो तो ऐसी अवधि में आपको वीज़ा लग जाता है। क्योंकि 12वें घर में शुक्र कामधेनु सा कार्य भी करते हैं, तो आप लोगों को सुखी रखेंगे। राजयोग कारक हैं तो आपकी कोई इच्छा भी पूर्ण हो सकती है। ज़्यादातर यह इच्छा स्त्री कार्य संबंधित हो सकती है। जो कॉस्मेटिक्स का कामकाज करते हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनसे रिलेटेड आप लोगों को कोई ना कोई शुभ समाचार मिले, कोई आपको कोई नया साथी मिल सकता है ऐसी अवधि में, अगर आप बैचलर हैं, सिंगल हैं। जी हाँ दोस्तों, जिससे आप अपने मन की बात कह सकते हैं, या यूँ कहें आपका दोस्त मित्र कोई बन सकता है। और ख़ासकर यह विदेशों में अगर संबंधित कामकाज करते हैं उनके लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए शुक्र का गोचर 24 सितंबर से नीच भंग राजयोग के कारण लाभान्वित करेगा। बुध के साथ, बुध भाग्य स्थान के मालिक हैं और बहुत बड़ी पूंजी भी आप लगा सकते हैं विदेशों में अगर आप व्यापारी हैं। कब से लगा सकते हैं? हालांकि पूरा सितंबर का महीना बुध आप लोगों के लिए, विदेशों में कामकाज करने वालों की चर्चा कर रहा हूं, उनके लिए लाभदायक है। पूरा सितंबर का महीना यह उत्तम रहेगा, परंतु 24 तारीख से लेकर खास जब तक शुक्र अक्टूबर में लगन में नहीं आते तब तक विदेश, 18 अक्टूबर तक, 24 अक्टूबर से
18 अक्टूबर तक ये लिखा हुआ है तारीख। जब तक शुक्र 12वें घर में है, बुध के साथ हैं। बुध हालांकि 26 तारीख को आएंगे, उसके बाद में आएंगे। शुक्र पहले जल्दी राशि चेंज कर जाएंगे। तो 24 तारीख से लेकर 18 अक्टूबर तक, 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक नीच भंग राजयोग के चलते इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में आपको खास सफलता मिलेगी। विदेशों से खास सफलता मिलेगी। विदेशों से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं तो आप कामयाब होंगे। लग्नेश का 12वें घर में बैठना इस अवधि में आपके खर्चे भी होते रहेंगे। हाँ, व्यापारी वर्ग के लिए इन्वेस्टमेंट के रूप में खर्चा हो सकता है, यह उत्तम है। आपके लिए सुखद है यह समय, कुल मिलाकर बताएं। मनोरंजन के क्षेत्र में है तो लाभान्वित होंगे। टीवी मीडिया में हैं, मास मीडिया में कामकाज करते हैं तो आप लोगों के लिए ये समय लाभदायक रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम रहेगा। विदेशों से संबंधित खासकर कामकाज है तो अदरवाइज भी, हालांकि जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं, कैलकुलेशन का कामकाज करते हैं, फॉरेन एम्बेसी में कामकाज करते हैं, धर्म कर्म के कामों में संलग्न है, वक्ता प्रवक्ता हैं, उनके लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा। यह है नीच भंग राजयोग। जी हाँ दोस्तों, नीच भंग राजयोग शुक्र और बुध का यह अति श्रेष्ठ रहेगा। सूर्य 11वें घर में सितंबर के महीने में 16 तारीख तक लाभ की कमी नहीं होने देंगे। सरकार से लाभ होगा। आपके पिता को भी लाभ होता नजर आता है इस अवधि में। अगर आपका सरकार में कोई प्रमोशन ड्यू है, सरकार के साथ कोई बिजनेस का नाता है, कोई सरकारी टेंडर अप्लाई करते हैं तो 16 तारीख तक आप ट्राई करिए, आपको ज़रूर कोई बड़ी सफलता मिलेगी। बड़े भाई बहनों का भी मदद मिलता है। ऐसे में कोई मिनिस्ट्री में रुका हुआ कार्य आपका संपन्न हो सकता है। कोई अथॉरिटी में है जो लोग उच्च पद आसीन हैं, उनसे कोई काम निकलवाना है आपने, किसी तरह का भी कोई कार्य हो सकता है सर्विस मैटर रिलेटेड, वह 16 सितंबर तक आपका कार्य निश्चित तौर से होगा और लाभ होगा व्यापारी वर्ग को निश्चित तौर से 16 सितंबर तक, जब तक सूर्य 11वें घर में है। उसके पश्चात सूर्य का 17 सितंबर से यहाँ पर आ जाना, यह आपके खर्चे भी करवाएगा। जी हाँ दोस्तों, और किसी से कार्यस्थल पर, खासकर जो सरकारी क्षेत्र में हैं, झगड़ना नहीं होता। ऐसे में बॉस से तो कम से कम 2 कदम दूर ही रहें। बॉस के पास ज़्यादा मत बैठें। 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक, जब तक सूर्य आपके 12वें घर में रहेंगे। तो यह सितंबर और अक्टूबर का महीना, एक महीना आपको थोड़ा सा सतर्क भी रहना है और धन किसी को नहीं देना। हो सके तो रिश्ते नातेदार होता कि पैसा मांग के ले जाता है, तो आपको अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए कुछ दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन लग्नेश का, भाग्येश का और 11वें घर के 12वें स्थान में व्यय स्थान में बैठ जाना, ये थोड़ा सा इस तरह से बताता है कि आपको कम से कम 17 तारीख से लेकर 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक किसी को धन नहीं देना। और जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है, उन्हें जरूर सतर्क रहना चाहिए इस अवधि में, जब तक सूर्य 12वें घर में हैं। और सूर्य के उपाय जरूर करें। गायत्री मंत्र का जाप करें, गुड़ गेहूँ इत्यादि का दान करें रविवार के दिन, और हो सके तो सूर्य के जो आदित्य हृदय स्तोत्र है उसके भी जाप आप करते रहें। खासकर जिनकी सूर्य की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, जो लोग कुंडली जानते हैं चेक कर सकते हैं। जब सूर्य 12वें में आए तो यह निश्चित तौर से आपको कर्जदार आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है तो वह आपके दर पर दस्तक दे सकते हैं।
पिता से संबंध बनाकर रखें, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पिता के कारक हैं तो निश्चित बात है 12वें घर में सूर्य, थोड़ा सा आपको भी अपने आप को थोड़ा सा नरमाई में रखना है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट क्षेत्र में जो कामकाज करते हैं, ईगो के वश किसी के साथ व्यवहार गलत नहीं कर जाना, बस इतना ख्याल रखना है। ये 3-4 बातें ध्यान रखें तो सूर्य आपको कुछ नहीं कहेंगे 12वें घर में। और इस बीच हम बात कर रहे थे नीच भंग राजयोग की, यह आपको लाभान्वित करता रहेगा जैसा कि बताया। बात करते हैं पहले भाव में जब यह प्लैनेट्स आ जाते हैं, सभी अक्टूबर में यह आ जाते हैं। 18 अक्टूबर से शुक्र यहाँ पर हैं, बुध उसके पीछे पीछे 26 तारीख को आएंगे पहले भाव में। सूर्य 17 तारीख को, शुक्र और सूर्य का साथ साथ ही परिवर्तन है, एक दिन का फर्क है। तो अक्टूबर का महीना सेकंड हाफ कहें तो आप लोगों के लिए काफ़ी व्यस्त रहेंगे। आप काफ़ी दौड़ धूप रहेगी आपकी। सरकारी नौकरी करते हैं तो आपका सम्मान बढ़ेगा। सरकार से यहाँ पर अवार्ड रिवार्ड मिला करते हैं। लाभेश का लगन में बैठना, राशि में बैठना उत्तम है। हालांकि केतु यहाँ पर किरकिरी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको काले कुत्ते को इस बीच अक्टूबर के महीने में, पूरा अक्टूबर का महीना शुरुआत से ही काले कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाते रहें। कुत्ते को, कौवे को, इसको खिलाने से आपके भाग्य में अवरोध नहीं आएंगे, जो कि भाग्यपति भी 26 अक्टूबर से लगन में आ जाते हैं। तो लग्नेश का लगन में आना बहुत उत्तम रहेगा और भाग्येश का लगन में आना यह भी शुभ है। लग्नेश 18 तारीख से आएंगे, यह 26 तारीख से। और लक्ष्मी नारायण राजयोग जिसकी मैंने शुरुआत में चर्चा की, यह 26 तारीख से लेकर 10 नवंबर तक मिलेगा, जब शुक्र 11 नवंबर से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो 26 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक यह 15 दिन आपको खासकर ये नोट कर लें, क्योंकि इस अवधि में आपका कोई बड़ा कार्य होगा। भाग्य साथ देगा, रुका हुआ धन मिलेगा, विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा, नौकरी के योग बनते हैं जिनको नौकरी की तलाश है। 26 तारीख अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक, क्योंकि इस बीच शनि 23 अक्टूबर से मार्गी हो चुके होंगे। तो यह लक्ष्मी नारायण राजयोग आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ रहेगा। लाभ होगा, धन आएगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में, कॉस्मेटिक्स, फैशन इंडस्ट्री, कला के क्षेत्र में हैं, व्यापारी हैं, खासकर स्पीच आपकी प्रभावशाली हो जाती है 26 अक्टूबर से, जब बुध लगन में आते हैं। वाणी से, अपनी मीठी मीठी बातों से आप काफ़ी धन अर्जित करेंगे। अगर आप व्यापारी हैं, आपके कारोबार में काफ़ी वृद्धि हो जाती है इस अवधि में, खासकर 18 अक्टूबर से ही, जैसे ही शुक्र लगन में आते हैं। लग्नेश का लगन में आना आपको तरक्की मिलने की योग बनते हैं, प्रशंसा पत्र मिल जाया करते हैं, सोसाइटी में कद बढ़ता है। स्पाउस से आपके अगर रिश्ते में कोई दिक्कत थी, पति के साथ, पत्नी के साथ, खासकर पत्नी के साथ अगर कोई दिक्कत है रिलेशंस में, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, परंतु फिर भी नोक झोंक होता रहेगा, उसकी कोई इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रह अपनी राशि में है शुक्र। केतु का जरूर उपाय फिर भी करते रहें, ताकि चींटियों को आटा शक्कर जरूर डालना शुरू कर दें अक्टूबर के महीने में, यह भी उत्तम रहेगा, ताकि आपके पार्टनर की तरफ से आपको पूरा प्रेम मिले, पूरी सपोर्ट मिले, आपके कार्यों में गतिशीलता रहे। अगर आप फैशन इंडस्ट्री में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, कुछ ना कुछ आप अच्छा सृजन भी करेंगे। आपका उठना बैठना गवर्नमेंट तंत्र के व्यक्तियों के साथ होगा। कोई रुका हुआ कार्य आपका हाथ पकड़कर सरकारी ऑफिसर करवा देगा, क्योंकि 17 अक्टूबर से सूर्य का भी संग होगा, जो कि लाभ के मालिक हैं। हालांकि विचारों में मतभेद देखे जा सकते हैं फैमिली में, कुटुंब में। सूर्य का बुध के साथ, बुध आदित्य राजयोग आप
बौद्धिक क्षमता वाले रहेंगे, अच्छे डिसीजन होंगे। कारोबारी हैं तो बिजनेस खूब चमकाएंगे, आपकी प्लानिंग, आपके प्रोग्राम सिरे चढ़ेंगे। बुध यहाँ पर दिग्बली होते हैं। भाग्य स्थान का मालिक जब दिग्बली हो तो निश्चित तौर से आप कोई ऐसा डिसीजन लेंगे, खासकर 26 तारीख से जब लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा, कि आपके पास प्रतिष्ठा, धन, धन धान्य, शारीरिक सुख सब कुछ यह देने वाला योग है। अक्टूबर का महीना काफ़ी शुभ रहेगा। सितंबर का महीना तो उत्तम है नीच भंग राजयोग के कारण। तो सूर्य का यहाँ पर परिवर्तन आप लोगों के लिए, हालांकि सूर्य नीचस्थ राशि में होंगे, परंतु इसका नीच भंग हो जाता है क्योंकि शुक्र साथ में है। फिर भी यहाँ पर आपको पिता की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और सरकारी तंत्र में जिनका कोर्ट कचहरी में केस है उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि केतु के उपाय तभी बताए हैं। काले कुत्ते को कुछ न कुछ खिलाते रहें और चींटियों को भी आटा शक्कर खिलाते रहें, ताकि हालांकि नीच भंग राजयोग होने से लाभ होता रहेगा, लाभ में कमी नहीं होगी। दूसरे घर में नवंबर के महीने में शुक्र बुध सूर्य का गोचर सेकंड हाफ से शुरू होगा। 11 तारीख से शुक्र यहाँ पर आएंगे, 13 से ये बुध आएंगे, और 16 से उसके पश्चात 3 दिन बाद सूर्य आएंगे। देखिए, शत्रु राशि में होंगे शुक्र, मंगल की राशि में, मंगल से दृष्ट भी होंगे, और अष्टमेश भी हैं शुक्र। पारिवारिक स्थल पर कोई मतभेद ना हो, परिवार में मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखें आप 11 नवंबर से नवंबर एंड तक। हालांकि धन का संचय होता रहेगा। लग्नेश का भाग्य स्थान के मालिक 13 तारीख से बुध आ जाएंगे, तो यह लक्ष्मी योग भी बनेगा, लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनेगा। तो 11, 12, 13 तारीख आप लोगों के लिए नवंबर के 3 दिन ये भी शुभ रहेंगे। भाग्य साथ देगा, धन आएगा, चाहे आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं या जॉब करते हैं। और सूर्य भी पीछे पीछे चले आएंगे, लाभ के मालिक हैं, तो यह लक्ष्मी योग बनाएंगे। लग्नेश के साथ धन स्थान में सूर्य का बैठना उत्तम रहेगा। मित्र क्षेत्रीय होंगे सूर्य। 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक सूर्य का द्वितीय स्थान में लाभेश होकर बैठना। तो जहाँ तक बात है धन की, बिजनेस की, परिवार की स्थितियाँ उत्तम हैं। कुछ कुछ एरिया से जैसा कि बताया आपको सतर्क रहना है। पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हैं, मंगल का गोचर ये कहता है कि 16 अक्टूबर तक आपको सतर्क रहना है। पार्टनर के साथ इस बीच कोई मतभेद ना हो। नया बिजनेस पार्टनरशिप में 16 अक्टूबर तक ना करें। 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, या बिजनेस छोड़ना चाहते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस पहले से ही कर रहे हैं, तो 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक इसे छोड़ सकते हैं, अपना फैसला कर सकते हैं, अपनी पूंजी का बंटवारा कर सकते हैं पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हैं। 13 नवंबर से जब मंगल वक्री होकर अष्टम स्थान में हो जाएंगे, तो पार्टनर से कष्ट मिलना, पार्टनर को कष्ट मिलना, पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद होना, तो बिजनेस में ऐसी संभावनाएं बन जाएंगी। और मंगल चोट फेट के कारक हैं, तो 14 नवंबर से आपको 30 नवंबर तक सतर्क रहना चाहिए। वाहन इत्यादि ध्यान से चलाना चाहिए। मंगल के उपाय करने जरूरी हैं। उन लोगों के लिए तो 100% जरूरी होते हैं जिनकी मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा हो। 14 नवंबर से वक्री मंगल फिर से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। गुरु का संबंध की चर्चा मैं आपको बता देता हूँ। जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं भी, जो ये फलादेश दिया है, शनि गुरु का रोल तो मैंने एक्सप्लेन इतना किया नहीं। देखिए, शनि की दृष्टि इन तीनों स्थानों लगन के ऊपर पड़ेगी, पहले भाव के ऊपर पड़ेगी। जब तक 23 अक्टूबर है, 23 अक्टूबर तक ये वक्री हैं, तो
शुक्र के ऊपर दृष्टि पड़ने से, केतु के ऊपर दृष्टि पड़ने से ये बताता है शुक्र आपकी पत्नी है, शुक्र आप कला से रिलेटेड काम काज करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में हैं, तो आपको बड़ा कमिटमेंट नहीं करना। बुध बीच में 26 तारीख को जैसे आ जाते हैं तो यह शुक्र के लिए एक ढाल का कार्य करेंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए समय उत्तम हो जाएगा। शनि का संबंध सूर्य के साथ बन जाता है 17 अक्टूबर से। जैसे ही सूर्य यहाँ पर आते हैं, पिता पुत्र के विचारों में मतभेद ना हो। सरकारी तंत्र में खासकर जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा प्रतंत्र दशा है, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। यह सूर्य की महादशा अंतरदशा है। दे हैव टू बी बिट केयरफुल। कोर्ट कचहरी इत्यादि का मसला है या बॉस के साथ कोई पंगा है, कोई इस तरह की दिक्कत है, जब तक यह मार्गी नहीं होते 23 अक्टूबर तक, 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक आपको सतर्क रहना चाहिए। जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो दिक्कतों की संभावना कम रहती है, प्रॉब्लम्स नहीं होती। फिर भी सूर्य नीच के होंगे, केतु के साथ होंगे, शनि से दृष्ट होंगे, तो आपको सूर्य के केतु के उपाय जैसा कि अभी बताए ऊपर वह करते रहना चाहिए। और राहु सप्तम स्थान में मंगल का फल देंगे और 16 अक्टूबर तक आपको मंगल के उपाय बजरंग बली की शरण में जाना चाहिए। और कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा एक बार सितंबर के महीने में किसी नदी में बहा दें या मंदिर में जटा वाला नारियल दान करें। इससे भी पार्टनरशिप में कोई दिक्कत नहीं होगी। कर्जे इत्यादि की प्रॉब्लम से जो त्रस्त हैं उन्हें गुरुवार के दिन, जी हाँ दोस्तों, बेसन का कुछ ना कुछ बांटना चाहिए, चने की दाल दान करनी चाहिए, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए गुरुवार वाले दिन और गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहें तो आपको कर्जे की प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। हालांकि गोचर तीनों महीने आपका अति शुभ है, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक जब लगन में हो और लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाए तो यह अति श्रेष्ठ होता है। विदेशों से लाभ समराइज करें अगर इस 3 महीनों के गोचर फल को, लाभ होगा सूर्य से 11वें घर में है। इवन नीच भंग राजयोग से जब लगन में होंगे तो भी लाभ होता रहेगा। विदेशों से लाभ के खास योग बनते हैं। कला के क्षेत्र से, फैशन इंडस्ट्री से, कॉस्मेटिक से लाभ होता है। क्रिएटिव लोगों को खास लाभ होता है। स्पाउस पक्ष से भी लाभ होता है। भाग्य प्रबल रहता है। व्यापारी वर्ग के लिए खास समय उत्तम रहेगा क्योंकि बुध का गोचर खास श्रेष्ठ है। कोर्ट कचहरी के मसलों में जो हैं, सूर्य की दशा अंतरदशा जिनकी चल रही है, कोर्ट कचहरी से उन्हें निजात मिल जाए आसानी से, तो इसलिए सूर्य के उपाय करें। शनि का गोचर शुभ हो जाएगा, अभी भी कोई दिक्कत की बात नहीं। शश योग बना रहे हैं। शनि से संबंधित जो कामकाज करते हैं इस बीच, इस महीने में, इन 3 महीने में फलरिश करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। अभी चलते चलते आपको शुभ रंग, शुभ अंक और जेमस्टोन्स की बता दें। देखिए, शुभ रंग रहेगा आपका इन 3 महीने बात करें तो स्काई ब्लू और लाइट ग्रीन। नेवी ब्लू, डार्क ब्लू को अवॉइड करें, ग्रे कलर को अवॉइड करें। और इसके साथ आपका लकी नंबर रहेगा दोस्तों 5। जेमस्टोन्स आपके लिए डायमंड बनता है जिसका सब्स्टिट्यूट ओपल होता है, लग्नेश का स्टोन है, शुक्र का। ये धारण करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है। शादी ब्याह अगर आपकी नहीं हो रही तो शादी होने के योग बनाता है। और नीलम आपको जरूर धारण करना चाहिए। यह आपके कारोबार के लिए, प्रतिष्ठा के लिए और प्रॉपर्टी के लिए, संसारिक सुखों के लिए उत्तम रहता है। और जो शेयर मार्केट का कामकाज करते हैं, लॉटरी सट्टे का, उन्हें नीलम जरूर धारण करना चाहिए। पन्ना एमराल्ड भाग्य में वृद्धि के लिए, किस्मत की वृद्धि के लिए बुध का स्टोन है, ये भी धारण कर सकते हैं। अगर आप विदेश सेटल होना चाहते हैं तो भी आप धारण कर सकते हैं। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।